नमस्कार मित्रों। पश्चिम बंगाल में पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती की जो लिस्ट निकली है उसने सोशल मीडिया पर एक बड़ी भारी बहस छेड़ दी है। लोग भौंचक हैं, अचंभित हैं और क्षुब्ध भी हैं। ये भर्ती ओबीसी ए कैटेगरी के ड्राइव के अंतर्गत हुई थी। सोशल मीडिया पर जो लिस्ट उपलब्ध है उसे देखने से पता चलता है कि एक दो नामों को छोड़कर बाकी सारे मुस्लिम्स हैं। दोस्तों, यहाँ 1946 में जो कोलकाता में भयंकर हत्याकांड हुआ था उसकी याद आती है। कहा जाता है या उल्लेख मिलता है कि उस समय भी कोलकाता पुलिस के अधिकतर इंचार्ज मुसलमान थे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल पर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं और मैंने बताया है कि 2021 की पश्चिम बंगाल की हिंसा कई अर्थों में 1946 के दंगों से मिलती जुलती है। वही सांप्रदायिकता का नंगा नाच, वही सरकारी तंत्र की, क्या कहें आप समझ जाएं, वही हिंदुओं का पलायन, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार, लूटमार, हत्याएं। लगता है बस यही एक समानता और बाकी थी। पुलिस में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भर्ती। हम जानते हैं कि ऐसी हिंसात्मक परिस्थिति में पुलिस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में ये लिस्ट देखकर मन में शंका तो उठती है। बता दें, ओबीसी में दो सब कैटेगरीज बनाई गई हैं, ओबीसी ए और ओबीसी बी। इनमें जो ओबीसी ए है वो पिछड़ों में भी अति पिछड़े समूहों की कैटेगरी है। पश्चिम बंगाल में ओबीसी ए के अंतर्गत कुल 80 समूह हैं, जिनमें से 72 जो है मुस्लिम्स हैं, यानी 90%। वैसे टोटल ओबीसी समूहों की संख्या 170 है, जिनमें 112 मुस्लिम्स हैं। जबकि बाकी राज्यों में ओबीसी समूहों में मुसलमानों का इतना अधिक प्रतिनिधित्व नहीं है। एक विचारणीय प्रश्न यह भी है कि एससी और ओबीसी से जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें भी ओबीसी का रिजर्वेशन मिलता है। यह सवाल यह है कि जो मुसलमान और क्रिश्चियन ओबीसी होने का लाभ उठाते हैं वे अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधाओं का भी लाभ उठाते हैं। यानी ये लोग दो सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, ओबीसी होने का भी और अल्पसंख्यक होने का भी। क्या इस तरह की जो व्यवस्था है वो धर्म परिवर्तन यानी कन्वर्जन को प्रोत्साहित नहीं करती? भारत शायद दुनिया का अकेला देश है जहां बहुसंख्यक होने के नुकसान हैं। वैसे तो प्रश्न यह भी है कि भारत जैसे देश में क्या धार्मिक अल्पसंख्यक जैसी कोई चीज होनी चाहिए? एक दिन मैं आरिफ अजाकिया जी को सुन रहा था, तो उन्होंने बताया, उन्होंने यूएन वगैरह में काफी काम किया है, तो उन्होंने बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं वो ये हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यक उन देशों में होते हैं जहां कोई स्टेट रिलीजन होता है, माने जहां देश का कोई धर्म होता है, राज्य का कोई धर्म होता है। भारत में तो राज्य का कोई धर्म है नहीं, भारत तो कोई हिंदू राष्ट्र है नहीं, भारत तो एक सेकुलर कंट्री है। फिर यहां अल्पसंख्यक होने का क्या मतलब? खैर, पश्चिम बंगाल पर लौटते हैं।
इसी साल ममता बनर्जी ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ ओबीसी कैटेगरी में अभी कुल 65 समुदाय हैं, लेकिन कैबिनेट ने निर्णय किया है कि 33 और जातियों तथा उपजातियों को इसमें शामिल किया जाएगा। और बड़े ही गर्व के साथ उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर मुस्लिम समुदायों के 99% लोग इस सूची में आ जाएंगे। गजब। मुसलमानों के 99% लोग ओबीसी अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में आ जाएंगे। क्या अभी भी कुछ कहना बाकी है? वास्तव में आरक्षण की प्रणाली इसलिए शुरू की गई थी कि ऐतिहासिक काल में भारत में जो जातियां दमन व शोषण का शिकार रही हैं, उनका उत्थान हो सके। लेकिन जिन समाजों में जाति व्यवस्था है ही नहीं, जैसा कि दावा किया जाता है, तो उनके लोगों को जातियों के आधार पर आरक्षण देने का क्या तुक? मेरे तो समझ में नहीं आता। किसी को समझ में आए तो बता दे। जो लोग ये तर्क देते हैं कि मुसलमानों में गरीबी व पिछड़ापन बहुत अधिक है, तो क्या इसके लिए बहुसंख्यक समाज दोषी है? अरे ये तो 800 साल तक राज करने वाले लोग हैं। अंग्रेजों के काल में भी इनका विशेष ख्याल रखा गया। भारत के संविधान में भी इन्हें विशेष सुविधाएं दी गई। इसके बाद भी गरीबी व पिछड़ेपन का रोना रोने का क्या मतलब है? वास्तव में ये जो इनकी तेजी से बढ़ती हुई आबादी है, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है, ये है इनके गरीबी व पिछड़ेपन का असली कारण, जिसकी चर्चा ये नहीं करते। जनसंख्या नियंत्रण की बात करो तो नाराज हो जाते हैं और कहते हैं ये अल्लाह की देन है। लेकिन जब गरीबी और पिछड़ापन दूर करने की बात आती है तो कहते हैं ये सरकार का काम है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो ट्रेंड चल रहा है, उससे तो डर ये उत्पन्न हो गया है कि राजनीतिक लाभ उठाने की होड़ में ये बीमारी कहीं दूसरे राज्यों में न फैल जाए। हमारे नेताओं ने देश का विभाजन इसलिए स्वीकार किया था जिससे मुसलमानों को अपना देश मिल जाए और वे वहां चैन से रह सकें और यहां हम चैन से रह सकें। लेकिन हो क्या रहा है? तो ठीक है मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार।